शहर से दूर जंगल के पास एक बड़ा सा घर था। इस घर के बाहर एक आलीशान कैबिन भी था जहाँ एक आदमी बैठकर कॉमिक्स बनाया करता था। इस आदमी का नाम जॉन था जो अपने काम में पूरा माहिर था। जॉन ने कॉमिक्स की दुनिया में बहुत सारे कैरेक्टर बनाए थे और लोगों ने उसके काम को पसंद भी बहुत किया था। जॉन ज्यादातर अपने कैबिन में ही समय बिताता था क्योंकि कॉमिक्स को बेहतर बनाने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। जॉन की बीवी का नाम नीना था और उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी फिगर पर रहता था। खुद को जवान रखने के लिए और अपनी फिगर मेंटेन करने के लिए वो दबाकर कसरत करती थी। जॉन की एक बेटी भी थी और उसका नाम लिजी था। जॉन अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और मौका मिलने पर उसके साथ खेलता भी था। एक दिन जॉन और नीना शॉपिंग करने बाहर जा रहे थे। नीना गाड़ी चला रही थी जबकि जॉन अपनी रिंग देख रहा था। नीना की गाड़ी के आगे एक बड़ा सा ट्रक था। वो उसे ओवरटेक करने की कोशिश करती है लेकिन कर नहीं पाती। उसके पीछे एक पीले रंग की गाड़ी भी आ रही थी जो आगे निकलने के लिए बार बार हॉर्न मार रहा था। उसके हॉर्न सुनकर नीना एक बार फिर से ओवरटेक करने की कोशिश करती है लेकिन तभी उसके सामने तीसरी गाड़ी आ जाती है। उसी समय नीना की साइड में पीली गाड़ी आ गई थी और जॉन उसे पीछे हटने को कहता है मगर तभी तीसरी गाड़ी बिल्कुल सामने आ जाती है जिसे देखकर नीना कट मारती है और जॉन का हाथ ट्रक से टकरा जाता है। जॉन की चीख सुनकर नीना किसी तरह गाड़ी रोकती है जबकि दर्द के मारे जॉन का बुरा हाल हो रहा था। ट्रक से टकराकर उसका एक हाथ पूरा कट चुका था और नीना मुश्किल से उसके हाथ पर कपड़ा बांधती है। थोड़ी ही देर में एम्बुलेंस और पुलिस भी उनके पास पहुंच गई थी। जॉन को जल्दी जल्दी हॉस्पिटल ले जाया जाता है जिसके बाद नीना और पुलिस जॉन का हाथ ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। इसके बाद जॉन कई महीने हॉस्पिटल में गुजारता है और जब उसकी हालत ठीक हो जाती है तो वो अपने घर वापिस आ जाता है। हाथ कटने के कारण जॉन बहुत दुखी था क्योंकि वो कॉमिक्स उसी हाथ से बनाता था जो कट चुका था। अब जॉन के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वो कैसे अपने परिवार को पाले। एक दिन जॉन अपना हाथ ढूंढने उसी जगह जाता है जहां उसका ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था। उसे उम्मीद थी कि अगर उसका हाथ मिल जाए तो शायद डॉक्टर उसे फिर से जोड़ सके मगर काफी कोशिशों के बाद भी उसे अपना हाथ कहीं नहीं मिलता। कुछ दिनों बाद जॉन अपने परिवार के साथ शहर में आ जाता है जहाँ आकर वो एमिली नाम की औरत से मिलता है। एमिली जॉन की कॉमिक्स को रिलीज करती थी और जॉन उससे थोड़ा समय और मांगता है ताकि वो अपनी कॉमिक्स पूरी कर सके। एमिली को जॉन पर पूरा यकीन था इसीलिए वो उसकी बात मान लेती है। साथ ही साथ वो उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे हाथ के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। एमिली से मिलने के बाद वो नीना को लेने उसके जिम जाता है। नीना ने शहर में आते ही जिम ज्वाइन कर लिया था लेकिन जॉन को उसका ट्रेनर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। दूसरी तरफ जॉन का कटा हुआ हाथ जिंदा हो गया था। पता नहीं ये कैसे हुआ था पर हो गया था। शायद वो अपने मालिक के पास जाना चाहता था या फिर वो उसकी मदद करना चाहता था। अगले दिन जॉन एक हॉस्पिटल में जाकर अपने लिए एक मशीनी हाथ खरीदता है। वो अपनी कॉमिक्स जल्दी से जल्दी पूरी करना चाहता था इसीलिए उसने मशीनी हाथ खरीदने का फैसला कर लिया था। घर आते ही वो अपना काम शुरू भी कर देता है ताकि वो जल्दी से जल्दी कॉमिक्स पूरी कर एमिली को दे सके। कुछ दिनों बाद वो एमिली को कॉमिक्स देने जाता है लेकिन पता नहीं कैसे उसकी सारी कॉमिक्स किसी ने खराब कर दी थी। अब जॉन की जिंदगी में कुछ नहीं बचा था। एमिली ने उसे एक मौका दिया था लेकिन वो मौका भी खराब हो चुका था। अब वो जैसे ही अपने घर आता है तो उसकी नजर अपनी बीवी और उसके ट्रेनर पर पड़ती है। दोनों को करीब देखकर जॉन को बहुत बुरा लगता है लेकिन वो नीना से कुछ नहीं कहता। ट्रेनर के जाने के बाद वो नीना को सब बताता है कि किसी ने उसकी सारी कॉमिक्स खराब कर दी और अब उसके पास कोई काम नहीं। इसके बाद वो नीना से कहता है कि मैं नए शहर जाकर एक कॉलेज में काम करूंगा और वहाँ बच्चों को कॉमिक्स बनाना सिखाऊंगा। दरअसल जॉन ये सब इसलिए कर रहा था ताकि वो किसी तरह अपना घर चला सके। अगले दिन जॉन नए शहर जाता है जहाँ उसे पिक करने ब्रेन नाम का आदमी आता है। ब्रेन भी उसी कॉलेज में पढ़ाता था जिस कॉलेज में जॉन काम करने वाला था। कॉलेज ने जॉन को पिक करने और उसके रहने का इंतजाम करने के लिए ब्रेन को बोला था। थोड़ी ही देर में जॉन अपने कॉलेज पहुँच जाता है और वो अपनी क्लास को कॉमिक्स के बारे में पढ़ाने लगता है। जॉन उन्हें पढ़ाता है कि हम कॉमिक्स कैसे बना सकते हैं और उसके लिए क्या क्या जरूरी है मगर क्लास में कोई भी कॉमिक्स नहीं बनाना चाहता था और ना ही वो जॉन को ध्यान से सुन रहे थे। पूरी क्लास में सिर्फ स्टाला नाम की ही एक लड़की थी जो जॉन को ध्यान से सुन रही थी। क्लास के बाद जॉन एक पुराने कैबिन में आता है जिसका इंतजाम ब्रेन ने उसके लिए किया था। अब जॉन को इसी कैबिन में रहना था और उसे अकेले ही सब काम करने थे। खाना खाने के बाद वो अपने परिवार को फोन करता है। नीना और लिजी उसे बताती है कि हम क्रिसमस मनाने तुम्हारे पास आएंगी। उनसे बात करने के बाद जॉन आराम करने लग जाता है। अगले दिन जॉन फिर से कॉलेज में जाकर बच्चों को पढ़ाता है। वो उन्हें अपने कैबिन का पता बताकर कहता है कि तुम लोगों को जब भी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो तुम आ सकते हो। कॉलेज के बाद उसके कैबिन में स्टाला आती है। वो जॉन को अपनी कॉमिक ड्राइंग दिखाने जहाँ आई थी जिसे देखकर जॉन बहुत खुश होता है। वैसे स्टाला को जॉन से पहली ही नजर में प्यार हो गया था क्योंकि वो भी जॉन
की तरह कॉमिक्स बनाना चाहती थी। वो जॉन को बताती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जिसके बाद वो एक दूसरे के बहुत करीब चले जाते हैं। इसके बाद वो अपनी ड्राइंग्स जॉन के पास ही छोड़कर वहाँ से चली जाती है ताकि जॉन उन्हें आराम से देख सके। उसी रात को जॉन और ब्रेन एक बार में मिलते हैं और दोनों बैठकर दारू पीते हैं। जॉन ब्रेन को बताता है कि स्टाला उसे चाहती है और वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके हैं। इसी दौरान जॉन का कटा हुआ हाथ उसके पीछे पीछे कैबिन तक पहुंच गया था और वो स्टाला की ड्राइंग्स खराब करने लग जाता है। हाथ ने जॉन की वो कॉमिक्स भी खराब की थी जो उसने एमिली को दी थी। हाथ नहीं चाहता था कि अब वो और कॉमिक्स बनाए, इसीलिए वो ये सब कर रहा था। उसे लगता था कि कॉमिक्स के कारण जॉन दुखी रहता है और वो अपने मालिक को किसी भी हाल में दुखी नहीं देख सकता था। इसके बाद वो स्टाला के घर जाकर उसे भी मार देता है क्योंकि जॉन और स्टाला का करीब आना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। अगले दिन सुबह नीना और लिजी भी जॉन के पास पहुंच गई थी। वो जॉन के साथ क्रिसमस मनाने जहाँ आई थी। नीना कैबिन में आकर खाना बनाती है, जिसके बाद वो पूरा परिवार साथ में खाना खाते हैं। अगले दिन जॉन अपना पूरा दिन अपने परिवार के साथ बिताता है और वो लिजी को कई गिफ्ट भी देता है। रात को वो ब्रेन के साथ बार में जाने वाला था और वो रास्ते में उसका इंतजार कर रहा था, मगर ब्रेन उसके पास आकर कहता है कि स्टाला गायब हो चुकी है और मेरा शक तुम पर है। वो तुमसे प्यार करती थी और उससे पीछा छुड़ाने के लिए तुमने उसे गायब कर दिया। उसकी बात सुनकर जॉन हैरान होता है और फिर वो कहता है कि मैंने ये सब नहीं किया, लेकिन ब्रेन को उस पर यकीन नहीं था और वो जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने लगता है तो जिम का हाथ उसे पीछे से पकड़कर मार देता है। ब्रेन ने जॉन को दुखी किया था, इसीलिए उसका हाथ उसे भी मार देता है। कुछ देर बाद जॉन अपने कैबिन में वापस आता है और वो आकर आराम करने लगता है। नीना अलग कमरे में आराम कर रही थी जबकि जॉन अलग कमरे में था। रात को जॉन का कटा हुआ हाथ नीना के पास आकर उसका भी गला पकड़ देता है। खुद को बचाने के लिए नीना जोर से चिल्लाती है और उसकी चीख सुनकर जॉन जल्दी जल्दी उसके पास आता है। उसके आते ही हाथ वहाँ से भागता है, मगर इस बार जॉन ने उसे भागते हुए देख लिया था। अब जॉन जल्दी जल्दी नीना को देखने लगता है और तभी कमरे में लिजी पहुँच जाती है। वो भी नीना की चीख सुनकर जाग चुकी थी और उसे लगता है कि जॉन नीना को मारना चाहता है। जॉन उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि ये सब मैंने नहीं बल्कि मेरे कटे हुए हाथ ने किया है। इतना कहकर वो हाथ को ढूंढने लगता है जबकि लिजी जल्दी जल्दी पुलिस को फोन कर देती है। हाथ को ढूंढते ढूंढते जॉन कैबिन से बाहर आ गया था और फिर वो बाहर वाले स्टोर में पहुंच जाता है। वो जैसे ही स्टोर में आता है तो उसका हाथ उसे भी मारने की कोशिश करता है, जिसके कारण जॉन बेहोश हो गया था। थोड़ी देर बाद स्टोर में पुलिस आती है और जॉन को होश में लाती है। पुलिस उससे पूछती है कि तुम नीना को क्यों मारना चाहते थे। जॉन उन्हें बताता है कि ये काम मैंने नहीं किया बल्कि मेरे कटे हुए हाथ ने उसे मारने की कोशिश की थी। पुलिस को उसकी बात पर यकीन तो नहीं होता, लेकिन फिर भी वो स्टोर में हाथ को ढूंढने लग जाती है। इसी बीच उसे स्टोर में ब्रेन और स्टाला की लाशें मिलती हैं, जिसके बाद वो जॉन को किलर मान लेती है। दरअसल कटा हुआ हाथ सिर्फ और सिर्फ जॉन की कल्पना थी। सच बात तो ये है कि ये सारे कत्ल जॉन ने ही किए थे और उसी ने नीना को मारने की कोशिश की थी। हाथ कटने के बाद जॉन दुखी रहने लगा था, जिससे वो धीरे धीरे मानसिक रोगी बन जाता है। वो अपना गुस्सा अपने दोस्तों और अपनी बीवी पर निकालता है क्योंकि वही उसके सबसे करीब होते थे। इस बार नीना उसके गुस्से से बच गई थी और वो पुलिस के शिकंजे में फंस चुका था। कहानी के आखिर में जॉन को मेंटल हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ एक डॉक्टर उसका इलाज करने लगती है, लेकिन उसकी बातें सुनकर जॉन को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे भी जान से मारकर वहाँ से भाग जाता है, मगर इस बार भी उसे यही लगा कि ये सारा काम उसके कटे हुए हाथ का है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।